आज 27 मई 2026 है, दिन है वेडनेसडे का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। मैं आज एक लॉन्ग टर्म स्टॉक के बारे में आपको बताने वाला हूँ। शेयर प्राइस तो महंगा जरूर है, 6,000 रुपये के आसपास का शेयर प्राइस है, लेकिन एक साल में पैसे को दुगना किया और 5 साल में 600 प्लस रिटर्न निकाल के दिया। और इसी साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 20 रुपये का डिविडेंड भी दिया। तो इस हिसाब से शेयर प्राइस महंगा नहीं लगा, क्योंकि एक साल में ही पैसे को दुगना इस कंपनी ने किया है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। मैं आज बात करने वाला हूँ कमिंस के बारे में। ये कंपनी बनाती है डीजल फ्यूल इंजन को 2.8 से 100 लीटर के, और ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक कमाल का रिटर्न निकाल के दे रही है। यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये कंपनी आपका एक अच्छा विकल्प हो सकती है। बात की जाए इस कंपनी के शेयर प्राइस की, तो आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 6,027 रुपीज 50 पैसे का, और आज भी इस कंपनी ने 11% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया है। बहुत ही कम कंपनियां अभी इस समय ऐसा कर पा रही हैं, क्योंकि वॉर सिचुएशन है ईरान और अमेरिका के बीच में, लेकिन फिर भी इसके बावजूद इस कंपनी ने आज अपने शेयर होल्डर्स को 11.24% का निकाल के दिया। कंपनी कोई भी हो, स्मॉल कैप की, मिड कैप की या लार्ज कैप की, आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को जरूर देखें। एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना कर दिया, यानी कि जिसने भी 1 लाख रुपए लगाए, एक साल में कंपनी ने 2 लाख बनाती है। इस कंपनी ने एक साल में 103% का रिटर्न निकाल के दिया, यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 3,268 रुपीज का, जो आज के दिन है 6,027 रुपीज 50 पैसे। तो एक साल में ही इस कंपनी ने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना कर दिया। लेकिन असली जो कहानी है वो लॉन्ग टर्म की है, और लॉन्ग टर्म में ही जो अच्छी कंपनियां होती हैं वो अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न देती हैं, और ऐसा ही इस कंपनी ने भी किया। इस कंपनी ने 5 साल में 669% का रिटर्न निकाल के दिया, यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 833 रुपीज का, जो आज के दिन है 6,027 रुपीज 50 पैसे। तो 5 साल पहले इस कंपनी में जिसने भी अमाउंट लगाया, शेयर की अच्छी क्वांटिटी खरीदी, उसे इस कंपनी ने 5 साल में एक कमाल का बेनिफिट निकाल के दिया। एक साल में तो पैसे को दुगना किया ही, 5 साल में भी इस कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो का 6,099 रुपीज का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 2,915 रुपीज का। इवेंट्स मैं पहले बता चुका हूं कि कंपनी ने इसी साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया है, हर एक शेयर के बदले में 20 रुपए का। तो जिसके बाद भी इस कंपनी के शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी होगी, उसे एक अच्छा डिविडेंड का अमाउंट देखने को मिला होगा। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 1,50,283 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीबी रेशियो 19.04 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 40.63 है, अच्छा खासा है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म करता है। डेब्ट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। आरओई बहुत ही अच्छा है, 29.31%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी है वो कैसे शेयर होल्डर्स के पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो बताता है कंपनी सही से इस्तेमाल कर रही है शेयर होल्डर्स के पैसे को, जिससे आगे चल के एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। यदि कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, साफ बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं करे, जिससे रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में वो कम हो जाती है। ईपीएस है इस कंपनी का 80.87। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 से ज्यादा का। ये बताता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड है 0.95%। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में, और हाई डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छा माना जाता है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 284.81 और कंपनी का फेस वैल्यू है 2। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जो कंपनी का रेवेन्यू रहा मार्च क्वार्टर में वो था 3,171 करोड़,
जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 10,838 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 486 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 2000 करोड़ का। देखते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है सबसे ज्यादा 51% की जो होल्डिंग है वो सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर की है। FII यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 20.78% का। म्यूचुअल फंड जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ था 12.57% का। रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 8.68% का। जबकि DII जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 6.98% का। भले ही शेयर प्राइस महंगा जरूर है, लेकिन कंपनी एक अच्छा रिटर्न दे रही है। एक साल में पैसे को दुगना किया, एक अच्छा डिविडेंड दे रही है, और कंपनी का फंडामेंटल हो, फाइनेंशियल हो या शेयर होल्डिंग पैटर्न हो, सब के सब अच्छे हैं। फिर भी आप जिस पे भी पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें।